नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज मॉर्निंग अपडेट को लेकर के। मॉर्निंग अपडेट क्या होगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर आप ट्रेडिंग का सेटअप बनाना चाहते हैं तो 15 पॉइंट पर आपको फोकस करना चाहिए। साथ में ही आपको ग्लोबल अपडेट, मॉर्निंग अपडेट सब कुछ बताया जाएगा। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के सपोर्ट रजिस्टेंस के बताए जाएंगे। प्राइस एक्शन स्टॉक भी हम आपको यहीं एक वीडियो के अंत में प्रोवाइड करेंगे और आपको बताएंगे आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ है। साथ में ही स्टॉक कौन से आज न्यूज़ में बने हुए हैं, कौन से स्टॉक एफएनओ की लिस्ट में बैन किए गए, इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। और अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इलियास आदित्य बिरला मनी जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, 15 रुपये पर ट्रेड ऑर्डर लगेगा अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं कॉल ऑप्शन डेटा को लेकर। तो कॉल ऑप्शन डेटा में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में देखने को मिल रही है वो है 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 26.88 लाख के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर 18,000 की स्ट्राइक प्राइस के बाद बात कर लें तो कहाँ पर देखने को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ 19,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको 21 लाख के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। 17,500 की बात करें तो यहाँ पर आपको 17 लाख के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस में कितने नए ओपन इंटरेस्ट ऐड किए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 5 लाख के ओपन इंटरेस्ट ऐड हुए हैं। 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पर 4 लाख के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। 17,800 की स्ट्राइक प्राइस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 4 लाख के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पुट साइड ओपन इंटरेस्ट को लेकर। तो पुट साइड ओपन इंटरेस्ट में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे कि पुट साइड में ओआई जो है वो किस तरफ सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 33 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। 17,000 के बाद अगर बात करते हैं कहाँ पर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 22 लाख के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। 16,500 की बात करें तो यहाँ पर आपको 21 लाख के ओपन इंटरेस्ट बने हुए देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं किस साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर 3 लाख के नए ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। 16,000 की बात करें 16,800 की स्ट्राइक प्राइस पर आपको 2 लाख के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखने को मिले हैं। 16,400 की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लाख के नए ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हाई डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक को लेकर के एंड लॉन्ग होल्ड अप स्टॉक को लेकर के। अगर आप हाई डिलीवरी परसेंटेज स्टॉक चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इनकी लिस्ट पूरी देखना चाहते हैं, कौन से स्टॉक लॉन्ग होल्ड अप में है या कौन से स्टॉक्स आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग में देखने को मिलेंगे, या फिर शॉर्ट होल्ड अप स्टॉक्स देखने को, शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स देखना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ये सभी स्टॉक्स आपको आज जो लास्ट सेशन के थे वो सभी स्टॉक आपको आज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो वहाँ से जाके सर इन 5 स्टॉक्स की लिस्ट पढ़ सकते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड डील को लेकर। तो वर्ल्ड डील में आप देखेंगे वरंदा लर्निंग सोल्यूशन में सब बहुत ही भारी कल सेलिंग देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस स्टॉक्स में आपको सेलिंग आती हुई देखने को मिली है एंड बाइंग आती हुई देखने को मिली है, तो कल आपको इनोवेटिव टायर ट्यूब्स में एक भारी मात्रा में सेलिंग आती हुई देखने को मिली है, जिसमें कीर्ति तुलसीदास वासा ने अपनी स्टेक को मार्केट में बेच दिया है। वहीं बात करें नूपुर रिसाइकिल लिमिटेड की, तो यहाँ पर आपको बाइंग आती हुई देखने को मिली है। प्रीमियर लिमिटेड की बात कर लें तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग आती हुई देखने को मिल रही है। वरंदा लर्निंग सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको स्वेट जर्नल ने बाइंग करी है एंड नोमारा सिंगापुर लिमिटेड ने इसमें सेलिंग करती हुई देखने को मिली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आज किन स्टॉक्स की लिस्ट आने वाली है। तो आपको बता दें कि आज 13 तारीख को और 16 तारीख को दो दिन, मतलब कि कल और परसों छुट्टी रहेगी इंडियन मार्केट की। तो यहाँ आपको केवल आज जो स्टॉक्स की लिस्ट जो रिजल्ट आने वाले हैं उनके नाम बताते हैं। उसके बाद 16 अप्रैल के भी नाम बताएंगे। इन्फोसिस है, डैन है, नेटवर्क है, लेसा इंडस्ट्री के, इन सभी के जो Q4 के रिजल्ट हैं वो आज रिलीज़ होंगे। वहीं अगर बात करें HDFC ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विस की जो Q4 के रिजल्ट हैं वो आपको अप्रैल 16 को मार्केट में अप्रैल 16 को अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। बात कर लें कौन से स्टॉक आज न्यूज़ में बने हुए, तो सबसे पहले आपको बता दें आनंद राठी स्टॉक जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि इसने एक बहुत ही अच्छी मात्रा में अपने प्रॉफिट को जनरेट किया है और इतने अच्छे प्रॉफिट जनरेट हुए तो आज आपको इस स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको बता दें कि BCI ने अप्रूव कर दी, इन्होंने फाइलिंग करी थी BCI के पास फंड राइजिंग के लिए, तो वहाँ से इनको अप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं TVS मोटर को लेकर। तो TVS मोटर कंपनी में स्विस की जो ई मोबिलिटी ग्रुप है इसने अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव किया है एंड
हाथवे केबल डाटाकॉम की बात करें तो इस कंपनी ने जो इस कंपनी के जो रिजल्ट आए थे वो अच्छे आए, लेकिन कंपेयर करें 2021 से तो वहाँ से आपको रिजल्ट थोड़ा सा डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात कर लें हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड को लेकर, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस सीमेंट कंपनी ने 5.5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की माइनिंग एरिया इन दमोह मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश करने के लिए तैयारी कर ली है। एंड अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी की जो सोलर पावर की जनरेटिंग है वो अभी तो 5.5 मेगावाट की है, लेकिन इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 10 गीगावाट एनर्जी की हाउस पर हावर एनम करने की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्री के बारे में। तो ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्री में आप देखेंगे, ड्यूरोप्लाई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में जो एस इन्वेस्टर्स हैं पोरिंजू बेलियात एंड इनकी पत्नी जी का नाम लिटी थॉमस, इन्होंने इस कंपनी के 7,000 इक्विटी शेयर को परचेज़ किया है। तो अब इनकी होल्डिंग बढ़ करके 5.61% की इस कंपनी में हो गई है। यहीं सब जो आखिरी स्टॉक बना हुआ है स्टॉक न्यूज़ में वो है चॉइस इंटरनेशनल। तो ये स्टॉक भी आपको न्यूज़ में बना हुआ देखने को मिला है। अगर बात करें फंड फ्लो की, तो फंड फ्लो आपको लास्ट सेशन में काफ़ी इंडेक्स फ्यूचर से फंड निकलता हुआ देखने को मिला, स्टॉक फ्यूचर से एंड इंडेक्स ऑप्शन से फंड निकलता हुआ देखने को मिला था। आपको जो फंड आता हुआ देखने को मिला वो आता हुआ देखने को मिला था स्टॉक ऑप्शंस में। अब बात करें FIIs एंड DIs डेटा को लेकर, तो FIIs एंड DIs डेटा में आप देखेंगे कि लास्ट सेशन में FIIs ने कितनी भारी मात्रा में सेलिंग करी है, और वहीं DIs ने केवल और केवल इसकी चौथाई ही सेलिंग को वाइंग करी है। इसके बाद बात कर लेते हैं आज कौन से स्टॉक इन जो F&O की लिस्ट में बैन होने वाले हैं। तो केवल और केवल एक स्टॉक है RBL बैंक, आज की तारीख में F&O की लिस्ट में बैन बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं आज की बिग स्टोरी क्या है। तो आपको बता दें जैसे कि कल हमारी इंडिया का CPI इन्फ्लेशन डेटा आया था, वो कि 17 महीने में अब तक का सबसे ज़्यादा हाईयर डेटा आया था इन्फ्लेशन का, CPI इन्फ्लेशन का डेटा। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं कि सोनी करगिल में अपना $2 बिलियन का एपिक गेम के लिए इन्वेस्ट करेगी। एंड ऑटो सेक्टर की बात करें तो होंडा यहाँ पर स्पेंड करने वाली अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर $64 बिलियन का। वहीं अगर बात कर लेते हैं इसके बाद टेलीपेस की, तो डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग करने वाली है। डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग आउट नंबर इंटरनेशनल एप्लीकेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 नंबर ऑफ डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग हैज़ एक्सीड इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया इन द 3 मंथ ऑफ मार्च। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि ऑयल अगली अपडेट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल सेटल अप ऑन संघाई लॉकडाउन ईजिंग रशियन प्रोडक्शन कट्स। तो यहाँ पर ऑयल सेटल्स के भी इतने ज़्यादा भारी मात्रा में जो प्राइस हैं वो कल आपने देखा होगा कि ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल के प्राइस जो थे वो इम्प्रूव होने लगे। अभी तक ये प्राइस आपको $100 के नीचे जाते हुए देखने को मिले थे, लेकिन कल ये $100 को अगेन इन्होंने टच किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं US इन्फ्लेशन डेटा को लेकर। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1981 के बाद इतनी तगड़ी US में भी एक इन्फ्लेशन डेटा आया है। वहाँ पर आपको 8.85% की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि लास्ट 40 ईयर से में अब तक के सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इंडियन IIP ग्रोथ को लेकर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट मंथ में मतलब कि जनवरी में आपको यहाँ पर 1.5% की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फरवरी में आपको 1.7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। IIP मतलब इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट की अपडेट क्या रही है। तो ग्लोबल मार्केट की अपडेट देखेंगे कि कल इतनी तगड़ी गिरावट होने के बाद डॉ जोन्स में एकदम रात में इसने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी करी है, और जाकर के मार्केट -87 पॉइंट पर ही बंद हुई है। क्योंकि आप देखा होंगे, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको मैंने रात में अपडेट किया था कि डाउ जोन्स अप्रॉक्सीमेट 1% से ज़्यादा नीचे गिर चुका था। इसके बाद ग्लोबल मार्केट में आप अगर अमेरिकन मार्केट की बात करें या यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बाहरी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप बात करें निकी की तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी तेज़ी आती हुई देखने को मिल रही है। ताइवान की बात करें तो यहाँ तेज़ी आती हुई देखने को मिली है। एंड मतलब कुछ एशियन मार्केट में भी इसकी जो अपडेट्स आए हैं वो थोड़ा से मिले जुले बने हुए हैं। बात करें SGX निफ्टी को लेकर, तो SGX निफ्टी अभी आपको जो इंडिकेट कर रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होती हुई देखने को मिलती है। अगर यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होती है और सेंटिमेंट्स आपको जो कल इन्फ्लेशन डेटा है उसके अकॉर्डिंग चलती है और इतनी US की इन्फ्लेशन डेटा को अकॉर्डिंग चलती है, तो मार्केट में आज आपको थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि मार्केट आज जो हमारी है वो फ्लैट टू नेगेटिव की तरफ मूव होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मार्केट हावर के बीच में कोई अपडेट आ जाती है तो आप यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव भी होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर
निफ्टी बैंक को लेकर, तो निफ्टी बैंक आप देखेंगे कि 37,644 से ऊपर सस्टेन करता रहता है, तब यहाँ पर आपको 38,000 के भी टारगेट आते हुए देखेंगे। और इसको इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है, तब यहाँ पर आपको 38,300 के भी टारगेट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये निफ्टी बैंक आपको इस पिवट पॉइंट से अगर इसका ब्रेकआउट देता है, तब आपको यहाँ पर एक पहला जो सपोर्ट है वो आता हुआ देखने को मिलेगा 37,367 का। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है, तब आपको यहाँ पर 37,000 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको 36,700 के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 के बारे में आपको बता दें कि अगर निफ्टी 50 में निफ्टी 50 17,522 से ऊपर सस्टेन करती रहती है, तब आपको यहाँ पर 17,600 के पहले जो रेजिस्टेंस होगा वो आता हुआ देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट देती है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देती है 17,675 के एंड 17,755 के भी टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी 50 हमारी 17,522 से नीचे सस्टेन करती है, ब्रेकडाउन देती है यहाँ से, तब आपको 17,400 एंड 17,300 के बाद आपको 17,300 का जो इसका सपोर्ट है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक आज हमारा प्राइस एक्शन स्टॉक की लिस्ट में लेकर आए हैं। तो आपको बता दें जो आज का स्टॉक है मेरा वो है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेज लाने की वजह ये है क्योंकि इसमें आपको जो प्राइस देखेंगे, प्राइस तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ में आपको इस कंपनी के जो वॉल्यूम है वो देखिए किस तरह से इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट अभी तक के सबसे ज़्यादा हाई, लास्ट 1 मंथ में सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम इस कंपनी के अभी कल आते हुए देखने को मिले हैं। तो इतने अच्छे वॉल्यूम आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आज ये स्टॉक बहुत ही अच्छा आपको मोमेंटम भी दे सकता है। और अगर आप इसमें अपनी ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं, तो आपको बता दें कि स्टॉप लॉस आपको 940 का लेकर के चलना है, और इसके जो पहला टारगेट होगा वो आपका होने वाला है 1,000 रुपये का। तो अगर आप इसमें अपनी होल्डिंग या पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सबसे सही टाइम होगा, और पहले रेजिस्टेंस के लिए आप इसमें अपना वेट कर सकते हैं। अगर और विद स्टॉप लॉस 940, क्योंकि स्टॉप लॉस आज हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रहे हैं। हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस लग करके ज़्यादा लॉस आपको ना होता वो देखने को मिले। दोस्तों ये था वीडियो आज की मॉर्निंग प्रेडिक्शन को लेकर के। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।